मित्रों, जय श्री राम। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी YouTube चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आपको इस समय कुंडली के प्रत्येक भावों में ग्रहों की युतियों के बारे में वीडियो दे रहे हैं। इन युतियों को, इन योगों को जानना हमको बहुत जरूरी है, तभी हम जो है आगे कुंडली को की जो ग्रहों की महादशाएं और अंतर्दशाएं होती हैं उनके बारे में हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो मित्रों, अभी हमने आपको राहु और सूर्य की युति के बारे में पिछला वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें लोगों की भ्रांतियां दूर हुई होंगी कि ये राहु और सूर्य का जो लोगों के अंदर मन में भ्रम है कि ये एक बड़ा ग्रहण दोष है और ये जीवन में व्यक्ति के बहुत परेशानियां लाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रहों के संयोजन से ग्रह जो है किस भाव में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, उस भाव का कारकत्व क्या है, उस भाव से संबंध, उस भाव में राशि कौन सी पड़ी हुई है, उस राशि का स्वामी जो है वो किस जगह बैठा है, अच्छी जगह बैठा है या बुरे घर में बैठा है, तो उन चीजों को देख करके और पूरी तरह से तभी हम जो है किसी निर्णय पर पहुंच पाते हैं कि ये राहु और सूर्य की युति है जो वो हमको हमारे जीवन में अच्छा फल देगी या हमको जो है उससे निराशा होगी। तो मित्रों, इसी तरह से अब आज हम आपके सामने एक और युति लेकर आए हैं, जिसे भी लोग जो है, जिससे भी लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, वो है चंद्र और राहु की आपकी कुंडली में युति। मतलब इस युति में जो है लोग बहुत ही घबराए हुए और डरे हुए रहते हैं कि ये युति न जाने मेरी कुंडली में यह योग पड़ जाने से पता नहीं आगे क्या होगा। तो आज इसी योग के बारे में हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे और और जो है हम इस योग के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, जो कहना चाहिए कि ये दोनों ग्रह, इन दोनों ग्रहों की पहले हमें दोनों ग्रहों का सिग्निफिकेंस, यानी कि इनका क्या काम है, ये क्या हमको प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में जानना होगा। इसके इनके कारकत्व को समझना होगा। इनके जो है, जो इनसे होने वाले परिणाम हैं उनके बारे में भी हमको समझना होगा कि ये जो है किस तरह से हमको केवल जो है ये युति किस तरह से फल देगी और किस तरह से परिणाम देगी। तो राहु के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत कुछ बताया कि राहु जो है एक धुआं है। मतलब इसका जो राहु का जो कलर है, रंग है, वो स्लेटी रंग का है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का रंग सफेद होता है। तो जब जो है सफेद रंग में स्लेटी रंग अगर मिलेगा, यानी तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर जो स्लेटी रंग है जो वो हल्का हो जाएगा। यदि मतलब चंद्रमा को हम जल के रूप में समझते हैं, पानी के रूप में समझते हैं, तो पानी से क्या होता है कि पानी में अगर कोई चीज जो है मिलाई जाए तो वो गाढ़ी नहीं होती, वो हल्की हो जाती है। तो इसी तरह से इस तरह हम समझेंगे इनकी युति के बारे में कि जो चंद्रमा और राहु जो योग को निर्माण कर रहे हैं, तो वो राहु के चंद्रमा के साथ बैठने से राहु हल्का हो जाएगा। यानी चंद्रमा जो आपका मन है, आपका मन जो है शरीर का कोई अंग नहीं है। ये जो है आपका मन हमारा जो है सर्व शक्तिमान माना गया है। मन एक ऐसी चीज है जिस पर दूसरों का कोई बस नहीं चलता है। संतों की बात अगर हम छोड़ दें, संत लोग चूंकि मन पर काबू कर लेते हैं, लेकिन हम
जो प्राणी हैं, हम लोग मन पर काबू उतना नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो है राहु के, और राहु क्या है, राहु जो है, राहु एक जो है एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर मतलब किसी चीज को बढ़ाने वाला, यानी ये वो चीज है जिसको जो है बढ़ाता है। तो मन एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता, और जो है अगर कोई ग्रह आकर के बैठ जाए हमारे मन में, तो हमारे मन में बड़े भ्रम पैदा हो जाते हैं। तो राहु क्या है, राहु एक डिजायर है, एक इच्छा रखने वाला ग्रह है। मतलब तो उससे हमारा मन जो है बेकाबू हो जाता है। ये जरूर है कि आप जब जो है आपका मन है, मतलब कि वह जो है राहु और चंद्रमा की युति से मतलब क्या परिणाम देगा, कितना बेकाबू होगा। तो ये यही हमको आज समझना है। अब समझने की बात यह है कि क्या मन का बेकाबू होना सदैव खराब होता है? तो इसको कुछ जो है, या इसको कुछ इससे कुछ शुभ परिणाम भी हो सकते हैं। तो ज्योतिष को आप, जिसको आप कहते हैं कि जो है ये मतलब यदि आप ज्योतिष को शर्तों और नियमों के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे इसको, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ विषय है। आपने सुना कि राहु और चंद्रमा की युति खराब है, तो आपने उसको खराब मान लिया, जबकि ऐसा नहीं है। और आपने आपने दिमाग नहीं लगाया कि खराब जो है तो क्यों है, क्यों खराब है। यानी कि जैसे मन जो है, और इसके अलावा मन में हमारा चंद्रमा है, और चंद्रमा के साथ हम राहु बैठा हुआ है जो उसको एम्पलीफायर कर रहा है। तो क्या होगा, हमने आपको बताया कि स्लेटी रंग में यदि सफेद रंग को मिला देने से स्लेटी रंग हल्का हो जाता है, तो चंद्रमा के साथ भी राहु मिलकर राहु हल्का हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा के जो कारकत्व हैं उनका फर्क पड़ेगा, और राहु का रंग तो थोड़ा चढ़ ही रहा है उस पर। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि जो है ये रंग काला हो जाएगा, मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है। तो ज्योतिष में जो आप लोग समझते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी है, मतलब जो है उन पर दृष्टि कैसी है, उनकी दृष्टि कैसी है, उन पर दूसरे ग्रह कैसी दृष्टि डालते हैं, और वो किस राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में या शत्रु राशि में, नीच होकर बैठे हैं या उच्च के होकर के बैठे हैं, इन चीजों का प्रभाव बहुत पड़ता है। तो ये आपके जीवन के पहले चरण में, यानी कि यदि ये चंद्र और राहु की युति आपके जो है क्या नाम कुंडली में है, तो जीवन के पहले चरण में यानी 35 से 36 वर्ष तक इसका प्रभाव जो है आपको दिखाई देगा, और इसके बाद इसका प्रभाव जो है क्षीण होने लगेगा। और अगर नवांश कुंडली में भी ये युति बनती है, तो फिर आप समझना कि आपके जीवन भर जो है आप अपने मन पर काबू नहीं कर पाएंगे। लेकिन मन सदैव जो है खराब तरफ जाए ये जरूरी नहीं है। किसी का मन जो है वो मान लीजिए आईएएस बनने का हो सकता है, किसी का मन अपराधी बनने का भी हो सकता है। तो ये युति किस तरह का प्रभाव किस भाव में बैठ करके दे रही है, ये समझना जरूरी है। मतलब किसी का ये जुनून हो सकता है कि मुझे जो है गलत काम करना है, और किसी का ये भी हो सकता है कि मुझे सभी का भला करना है। तो मित्रों, मन काबू में नहीं है, परंतु मन जो है वो खराब हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी नहीं है कि मन खराब हो रहा है। अगर राहु और चंद्रमा का कंजंक्शन को हमको समझना है, तो ये देखना होगा कि ये युति किस राशि में बन रही है। अब जैसे हम मान लीजिए अग्नि तत्व की राशियों की बात करें, जो 1 नंबर और 5 नंबर और 9 नंबर यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि है,
तो यदि इसमें जो है क्या नाम ये राशियां क्या है, ये अग्नि राशि तत्व की राशियां हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही ऊर्जावान हो सकते हैं। तथा ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो, मतलब जल्दी आपा खोने वाले हों, इसको जो है उनको गुस्सा बहुत आता हो, यानी क्रोधी स्वभाव के हों, या फिर वो अपने पास ऐसी ऊर्जा रखता है कि जिसे आम आदमी मतलब अच्छा नहीं मानता, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं और वहां पर राहु और चंद्र की युति हो गई है। मतलब अगर ये युति अग्नि तत्व की राशियों में हो रही है, 1, 5 और 9 में, तो ऐसे व्यक्ति के इस तरह के गुण हो सकते हैं। अब कौन तीव्र रह गया, मतलब जो है इसमें राहु, यानी राहु जो है होगा, तो राहु क्या है, राहु चूंकि वायु तत्व का ग्रह माना गया है, और तो उस जब जो है अग्नि को वायु यानी हवा मिलेगी, तो अग्नि और भड़केगी, यानी कि वो व्यक्ति, आप बहुत क्रोधी हो सकते हैं, आप बहुत गुस्सैल हो सकते हैं, मतलब इस तरह के असर जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये युति 2 नंबर राशि यानी वृषभ राशि, 6 नंबर राशि यानी कि आपकी 6 नंबर राशि कन्या राशि, या 10 नंबर राशि यानी कि मकर राशि, ये राशियां क्योंकि भू तत्व की राशियां हैं, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, तो वहां पर जो है यदि ये योग बनता है चंद्र और राहु का, यानी दूसरे, छठवें और 10वें घर में, मैं आपको बोर्ड से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये दूसरा, ये है 2 नंबर, और ये 6 नंबर राशि, और ये 10 नंबर राशि, अगर इनमें योग बनता है तो ये राशियां जो है भूतत्व की राशियां हैं, और राहु चूंकि वायु तत्व का है, तो यहाँ पर जो है दोनों जो है अच्छा असर देंगे। क्योंकि माना कि किसी का मान लीजिए वृषभ लग्न है और उसमें राहु बैठा है, तो दोनों देखने में बहुत सुंदर नजर आएंगे, अच्छे हो सकते हैं, और उनके आसपास एक अच्छा ऑरा भी होगा तो उनके अंदर सीखने की इच्छा होगी। और ये जो है चूंकि वो बहुत ही अच्छे जो है लर्नर होंगे। क्यों? क्योंकि 2 नंबर राशि जो है वो शुक्र देव की राशि, और 6 नंबर राशि 6 नंबर राशि की बुध देव है, और 10 नंबर राशि के कर्माधिकारी कर्मों के देव शनि देव हैं। तो इन राशियों में अच्छा असर देगा राहु। पर ये कंजंक्शन यदि भूतत्व राशियों वृषभ, कन्या और मकर में होता है, तो ये बैलेंस हो जाता है और उनके खराब परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि यदि आपकी कुंडली में राहु और चंद्र की युति अगर 2 नंबर राशि कहीं भी कुंडली में लिखी हो, किसी भी खाने में लिखी हो, और या 6 नंबर या 10 नंबर में है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1, 5, 9 में जो है ये कंजंक्शन जो है वो थोड़ा सा, या वहां पर राहु और युति, चंद्र की युति बेलगाम राहु हो सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है वो, लेकिन भूतत्व राशियों में ये आपकी काफी संतुलित हो जाती है, यानी बैलेंस हो जाती है। अब हम वायु तत्व की राशियों की बात करें। वायु तत्व की राशियां कौन सी हैं? 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर। 3 का मतलब मिथुन राशि, 7 नंबर यानी कि तुला राशि, और 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि। ये जैसे कि बोर्ड में दर्शाया हुआ है मैंने, ये 3 नंबर है होगी, और ये 7 नंबर होगी, और ये 11 नंबर होगी। तो ये 3 नंबर राशि जो है वो आपकी तीसरे भाव में है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। तो यहाँ पर पराक्रम और वो देखा जाता है, साहस देखा जाता है, आपका कम्युनिकेशन भी देखा जाता है, और आपके जो है सोशल मीडिया से भी संबंध रखता है, आपके छोटे भाई बहनों से भी संबंध रखता है ये भाव। इसी तरह से 7 नंबर राशि आपकी यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी की राशि है, और अगर आप
स्त्री है तो पति की जो है का घर है, ये माना गया है। और जो 11 नंबर राशि है वो लाभ भाव की राशि मानी गई, यानी मनो इच्छा लाभ भाव का भाव है वो, यानी कि आपकी कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो इसको भी समझने की जरूरत होती है हर जगह, क्योंकि ये जो फिक्स जोडिक है, ये जो है ये पहले से फिक्स बना हुआ है, तो ये भी इनमें ग्रहों के जो है अलग अलग ग्रहों के अलग अलग भाव का स्वामित्व होता है, और अलग अलग जो है उनके रूलर होते हैं, उनको अलग अलग घरों के जो है ग्रह स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। तो इनको भी इसको भी साथ साथ समझना चाहिए कि हमारी कौन सी राशि है, तो वो काल पुरुष के अनुसार किस भाव में वो, क्योंकि वहां का भी असर वो ग्रह देगा होगा। तो इस तरह से देखते हैं मित्रों, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है क्या है कि चंद्रमा 3 नंबर राशि अगर आपकी है तो ये बुध की राशि है, तो चंद्रमा जो है वो शत्रु की राशि में होगा। और राहु जो है के लिए अच्छी राशि है, यहाँ पर राहु खराब फल नहीं देता, 3 नंबर मिथुन राशि है। तो ऐसी स्थिति में मतलब थोड़ा सा ऐसे लोग जो है दुविधा में रहते हैं, वो कोई भी निर्णय लेने में भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो यहाँ थोड़ा कमजोर हो जाता है, बुध की राशि में, शत्रु की राशि में है, और राहु जो है तेज है। तो ये लोग कभी कभी पिछला अनुभव भूलते नहीं, पिछली अगर उनके पास कोई घटना घटी है तो उसको वो भूलते नहीं है, वो कभी भी पिछला अनुभव भूलते नहीं है। उनके पास कुछ अगर यदि पिछले समय में कोई बुरी घटना घटी है, और तो राहु चूंकि वायु तत्व का ग्रह है तो वो भूलने नहीं देता। राहु चंद्रमा चंद्रमा को जो है राहु परेशान भी करता रहता है इन राशियों में, यानी कि मन आपका परेशान रह सकता है, और इसके अलावा दुविधा में भी आपका मन रह सकता है। मिथुन राशि में राहु और चंद्र की स्थिति थोड़ा सा उतनी अच्छी नहीं मानी गई है। तुला राशि में राहु जो है चंद्रमा की युति होगी, तो राहु जो है वायु तत्व का है, ऐसे में राहु चंद्रमा पर प्रबल असर देता है, क्योंकि 7 नंबर राशि जो है वो तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी शुक्र देव है। तो चंद्र जो है चंद्र की शुक्र जो है मित्र है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि जो है वो सिनेमा वगैरह में या मॉडलिंग वगैरह में जो है अच्छे सफल होते हैं। उन पर बहुत ही क्रिएटिव जो है क्वालिटी होती है उनके अंदर। तो ये जो है कंजंक्शन भी जो है क्या नाम अच्छा है। अगर राहु अकेला है तुला राशि में तो बड़े बड़े कलाकार बना देता है, मतलब चंद्रमा ना भी हो, अगर राहु जो है तुला राशि में बैठा है तो वो जातक को बड़ा कलाकार बना सकता है, क्योंकि जो शुक्र की राशि है शुक्र वो कला के और जो है आपके लग्जरी के कारक हैं। अब राहु जो है यदि मान लीजिए कुंभ राशि में चंद्रमा के साथ बैठता है, तो चूंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो यहाँ पर भी जो है राहु प्रबल होता है, क्योंकि राहु जो है शनिवत चलता है। तो इस तरह से राहु जो है शनि की राशि में प्रबल होता है। कुंभ राशि शनि की चूंकि मूल त्रिकोण राशि है, और यहाँ पर राहु और प्रबल हो जाता है, और शनि के चूंकि मतलब जो है यहाँ पर मानसिक दुविधाएं लोगों को थोड़ा सा फेस करनी पड़ सकती है। ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पर मैं क्या किस लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या करें क्या ना करें, कैसे मैं अपने कर्मों को काटूं, मतलब ये थोड़ी सी दुविधा की स्थिति बनती है। लेकिन ऐसे लोग कभी कभी बड़े जो है रिफॉर्मर भी बन सकते हैं, और रिसर्चर भी बन सकते हैं, वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, क्योंकि शनि की ये राशियां जो हैं साइंटिफिक राशियां हैं। तो आपका मन कुछ
खोज करने का भी हो सकता है। आप जो है कोई मानसिक, यानी कि आप जो है कुछ खोजने के लिए बने हैं। आपने कोई सामाजिक समस्या देखी, समाज की कोई समस्या आपने देखी और उसको हल करने में आप लग गए। तो इस तरह की स्थिति भी ये 11 नंबर में बनाती है। और आपने वो समस्या जो है जब तक आपने दूर नहीं कर दी तब तक आप उसमें लगे रहे। तो राहु और चंद्रमा की युति वायु तत्व की राशियों में ठीक मानी गई है। यानी मैंने आपको बताया कि भू तत्व की राशियों में, यानी 2, 6 और 10, जहां पर ये टिक लगे हैं, 2 नंबर राशि और 6 नंबर राशि और 10 नंबर राशि, यहाँ पर राहु चंद्र की युति अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त वायु तत्व की राशियों में भी अच्छी होती है, यानी कि 3 नंबर राशि और 7 नंबर राशि और 10 नंबर राशि। तो ये 6 राशियों में राहु और चंद्र की युति अच्छी मानी गई है। इसको आप चाहे तो नोट कर लें, मतलब उतना डरने की जरूरत नहीं है। अब हम जल तत्व की राशियों की बात करेंगे। तो जल तत्व की राशियां होती हैं 4, 8 और 12। तो 4, 8 और 12 राशि में ये कंजंक्शन होगा। तो चूंकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है और जब जल तत्व की राशियों में चंद्रमा थोड़ा अति संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी जल तत्व का ग्रह है। तो क्या होगा, राहु मतलब इस पर हावी हो जाता है, चंद्रमा पर। और राहु चंद्रमा को और इमोशनल बना देता है, मतलब व्यक्ति को वो और इमोशंस में ले जाता है। वृश्चिक राशि, मतलब ये मैंने आपको बताया 4 नंबर राशि, यानी कि चंद्रमा की जो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में ऐसा प्रभाव राहु देगा, क्योंकि ऐसा जातक ज्यादा इमोशनल होगा, मतलब यानी संवेदनशील होगा, वो भावनात्मक होगा। उसको थोड़ी थोड़ी बात में वो जो है रोने लगेगा या परेशान हो जाएगा और वो निर्णय नहीं ले पाएगा। और जो इसके अलावा दूसरी राशि जो 8 नंबर राशि है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में ये युति जो है क्या फल देगी, उस मतलब जो है यहाँ पर राहु चंद्रमा को जो है, ये चंद्रमा क्या है कि वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। 8 नंबर राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। अच्छा, और मीन 12वीं राशि है मीन राशि, वो भी जल तत्व की राशि है। तो मीन में थोड़ा बेटर परिणाम हो सकता है, क्योंकि ये बृहस्पति देव की राशि है जो आकाश तत्व के हैं। परंतु कर्क और वृश्चिक में जो है राहु और चंद्र की युति अति संवेदनशील रिजल्ट्स देती है। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, इन तत्व की राशियों में है तो आप इतने संवेदनशील होंगे कि कभी कभी आप डिप्रेसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोई मुझे जो है समझ नहीं पा रहा। ऐसे में राहु कमजोर चंद्रमा को जो है वो भावनात्मक रूप से इमोशनल कर देता है। ऐसे लोग ओवर जो है ड्रामेटिक होते हैं, थोड़ा सा मतलब उनका, ऐसे लोग जो है थोड़ा सा उनका ईगो भी काम करता है। बृहस्पति की राशि मीन राशि में जो है वो राहु बुरे परिणाम नहीं देता है। तो आप मीन राशि में है अगर राहु और चंद्र की युति, तो आप आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। ये और बात है कि जीवन में जो आपका मन है, मन पर जो है जब कोई गहरी चोट लग जाए तभी आप उसके बाद आध्यात्म की ओर मुड़ें। ऐसे नतीजे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो राहु और चंद्रमा की मित्रों ये युति जो है देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। राशियों को किसी मतलब किन राशियों में कैसी युति बन रही है उसको देखेंगे, नवांश कुंडली में भी हम देखेंगे, चेक करेंगे। अगर यह युति जो है इस युति पर, चंद्रमा और राहु की युति पर शुभ ग्रहों में जैसे देवगुरु बृहस्पति की यदि दृष्टि आ रही है तो ये जो है संतुलित हो जाएगी। यदि मंगल की दृष्टि आएगी तो फिर ये एग्रेसिव होगा, यानी थोड़ा क्रोधी होगा व्यक्ति।
और अगर सूर्य की दृष्टि आ रही है तो फिर जो है ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, यानी ज़्यादा जो है वो थोड़ा गुस्सैल किस्म का होगा। क्योंकि अगर चंद्रमा राहु के साथ है तो सूर्य की दृष्टि होने से सूर्य केतु के साथ जो है होगा, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ है तो केतु उससे 7वें घर में, और सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो सूर्य और केतु साथ में होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा दुष्परिणाम जो है मिलने को देखने को मिल सकता है। यदि शनि का प्रभाव होगा इस युति पर तो ये मतलब और भी जो है शनि जो है, क्योंकि क्या है कि ये शनि थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, तो ये तीव्र क्रूर ग्रह होने से चंद्रमा ऐसे में थोड़ा अपने को फंसा हुआ महसूस करेगा, और जो है चंद्रमा डिप्रेशन में ले जा सकता है व्यक्ति को, और ये काफ़ी जो है नेगेटिव जो है कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो मतलब जो है अगर आप साथ ही साथ शुभ ग्रहों की अगर दृष्टियाँ पड़ती हैं तो ये योग जो है धीरे धीरे अच्छा होने लगता है, और इससे मित्रों कोई डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा है आपका, यदि कोई आपको परेशानी है तो राहु और चंद्र के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, और इस तरह से जो है आप रिलैक्स महसूस करेंगे। तो मित्रों आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर और जो है आप उसको लाइक करें तो मेरा उत्साहवर्धन होगा। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में, अपने बच्चों की कुंडली के बारे में आपको किसी भाव पर या किसी विषय पर विचार कराना हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर इस पर फ्लैश होता है स्क्रीन पर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और आप अपनी बर्थ डिटेल मुझको प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम। नमस्कार।